हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। ये वाली वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है और उन लोगों के लिए है जो अपनी अम्मी से बहुत 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 प्यार करते हैं मगर उनके जाने के बाद। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी सी लाइन से। कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ नहीं मिलती? यहाँ मतलब इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ नहीं मिलती? सब कुछ मिल जाता है पर माँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है पर माँ नहीं मिलती। सबसे पहले उन मदर्स को दिल से सल्यूट जिन मदर्स ने अपने बच्चे को जन्म तो नहीं दिया होता मगर उसकी टेक केयर ऐसे करती हैं जैसे कि बच्चों की रियल मदर करती हैं, क्योंकि बेबी अडॉप्ट करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है और उन मदर्स को बिग रिस्पेक्ट। अब बात करते हैं एक छोटी सी क्लिप की। एक क्लिप ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया और उस क्लिप से मुझे बहुत अच्छा मैसेज मिला। सबसे पहले आप वो क्लिप देखो, उसके बाद हम बात करते हैं उस क्लिप के बारे में। 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत सारे कलाकार हैं मेरी नज़र में भी, लेकिन सबसे बड़ा कलाकार अगर मुझे नज़र आता है तो एक माँ में। वाह। हम सब ने बचपना गुजारी है। बचपन में हम 2 साल के जब थे, जैसे आप किसी 2 साल के बच्चे को देखते हैं, 2-2.5 साल का बच्चा, जब वो खाना नहीं खाता तो माँ उसको मना के, जोक सुना के, पता नहीं क्या क्या करके खाना खिलाती है। तब मुझे बहुत बड़ा एक्टर माँ में नजर आता है। 2 साल 2.5 साल का बच्चा लगा रहता। माँ बेटे जब खाना कब पहले खा, अच्छा करूंगी तो फिर खाएगा तू। अच्छा ले, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अब यही बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ बूढ़ी हो जाती है, 80-85 साल की, बीमार हैं, लेटी हुई हैं। ये बहुत बड़ा आदमी बन गया है, आगे बगैर सिक्योरिटी वाले AK-47 क्या है वो। अब आ जाते हैं देखने के लिए, डॉक्टर 2 डॉक्टर, 8 नर्सें। अब लोग नर्सें भी खड़ी हैं, तो बड़ा आदमी आएगा, अपनी माँ को कैसे पुकारेगा। क्या डॉक्टर साहब कैसी हैं, क्या हो रहा है? सर क्या है, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खाना नहीं खा रही हैं। अब क्या खाना नहीं खा रही तो पेट में कुछ होना चाहिए ना, तुम दवाई कैसे दे सकते? दवाई बहुत स्ट्रांग है, तो आप कुछ बोलिए। आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? हेलो, खाना क्यों नहीं खा रही हैं आप? खाना खाइए ना। दवाई कितनी महंगी महंगी दवाइयां हैं, डॉक्टर लोग कितने बड़े पता है आपको? अब दवाई देनी है आपको, खाना नहीं खाना, दवाई कैसे देंगे वो लोग? खाना खाइए आप। आई डोंट अंडरस्टैंड ऐसा, आई कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज, समझ में नहीं आता क्या। खाना खाइए। अरे मौसी को बुलाओ यार, मौसी आई है, क्या बोल रही है मैं समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं ना, बड़ा हो गया है। जब तू छोटा था ना, हैं, तू तोतली जबान में जो कुछ बोलता था ना, सब समझती थी, सब समझती। बहुत बड़ा हो गया ना। वो बोल रही है मुझे खाना नहीं चाहिए, ये दवाई नहीं चाहिए। वो बोल रही है अपने हाथ से एक निवाला खिला, अभी उठ के बैठ जाएगी। जिसने तेरे को बहुत प्यार दिया, जो छोटा था ना, तेरा बाप मर गया, जिसको देखता था पप्पा पप्पा बोलता था, ये तेरे को पप्पा का भी प्यार दी, समझा ना? इसको प्यार चाहिए, इसके साथ बैठा कर।
जैसे कि भी आपने एक क्लिप देखी और इस क्लिप को देखने के बाद मुझे सच में लगा कि आजकल ऐसे ही हो रहा है। और एक इमेज ने मेरे माइंड की पूरी थिंकिंग चेंज कर दी। वो इमेज का नाम है वैल्यू ऑफ समथिंग। मतलब कि अगर हमारे पास जो चीज अभी है उसकी वैल्यू हमें समझ नहीं आती, और उस चीज की वैल्यू हमें तब समझ आती है जब वो चीज हमारे पास नहीं होती। चीज बोल लो या फिर आप किसी पर्सन का नाम ले लो, वो पर्सन की या फिर चीज की कीमत हमें तब तक समझ नहीं आती जब तक वो चीज हमारे पास से चली नहीं जाती। अब मैं आपको दो दोस्तों की कहानी की मदद से जो मैं कहना चाहता हूं उसको बात को रिलेट करता हूं। दो दोस्त होते हैं, सोहन और मोहन। सोहन और मोहन ने अपना पूरा का पूरा बचपन साथ बिताया होता है, और दोनों के दोनों स्कूल भी साथ जाते हैं, कॉलेज भी साथ जाते हैं, और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, मोहन और सोहन 30 साल तक बिल्कुल मिल नहीं पाते, और जो सोहन होता है सेकंड नंबर वाला दोस्त जो होता है, वो 20 साल की उम्र के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रहना बंद कर देता है और वो कहीं बाहर सेटल हो जाता है। उसके बाद जब वो 30 साल के बाद मिलते हैं 50 साल की उम्र में, तो दोनों के पेरेंट्स नहीं होते। ना मोहन के पेरेंट्स होते हैं उसके साथ, मतलब कि दोनों के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, और सोहन के पेरेंट्स की भी डेथ हो जाती है। मगर जब वो मिलते हैं तो वो डिस्कस करते हैं कि उनकी लाइफ की पिछले 30 साल कैसे बीते। उसके बाद मोहन पूछता है सोहन से कि यार अब तू अपने पेरेंट्स को छोड़ के बाहर क्यों चला गया था। सोहन जवाब देता है कि यार पहले मैं स्टडीज के लिए चला गया था, उसके बाद रीजन कुछ और हो गया, उसके बाद मेरी शादी हो गई, उसके बाद मुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन संभालनी थी, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और। मतलब कि सोहन के पास 5000 रीजन होते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रह पाता, और मोहन के पास सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है जिसकी वजह से अपने वो पेरेंट्स के साथ ही रहा तब तक कि जब तक उसके पेरेंट्स एक्सपायर नहीं हो गए। उसके पास रीजन ये था कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना है चाहे कुछ क्यों ना हो जाए। तो उसके बाद वो डिस्कस करते हैं कि यार तेरे पेरेंट्स का लास्ट टाइम कैसे था और मेरे पेरेंट्स का लास्ट टाइम कैसे था। दोनों के दोनों बहुत अमीर होते हैं, और दोनों के दोनों ने अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो अपनी लाइफ में कर लेते हैं। कि यार मैं अपने पेरेंट्स से मिल तक नहीं पाया, मैं अपने पेरेंट्स की बिल्कुल सेवा नहीं कर पाया, मैं उनसे लास्ट टाइम पे बात नहीं कर पाया, मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करा, मैंने उनको देखा तक नहीं लास्ट 30 सालों के अंदर कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। उनको जब भी मेरी जरूरत पड़ी मैं वहां पे अवेलेबल ही नहीं था। जब मोहन सोहन से पूछता है कि तेरे पेरेंट्स के साथ तेरा रिलेशन कैसा था लास्ट 30 साल के अंदर, तो सोहन के मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकलता है, जो वर्ड सुन के मोहन अपने लिए बहुत खुश होता है। वो वर्ड होता है सोहन के मुंह से काश। और काश वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर वो 30 साल मैं अपने पेरेंट्स के साथ होता तो मैं यहाँ पे जो आज फील कर रहा हूँ, रिग्रेट की फीलिंग जो मेरे मन में है, वो आज बिल्कुल भी नहीं होती। और मोहन बताता है उसको कि मैंने अपने लास्ट के 30 साल भी अपने पेरेंट्स के साथ बिताए और उनकी पूरी सेवा करी, उनके साथ मरते दम तक मैं उनके साथ था। और सोहन बताता है कि यार मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह ही नहीं पाया, और उसके पास बहुत 5000 रीजन होते हैं उस बात को प्रूफ करने के कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रह पाया। और मोहन के पास सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ क्यों रहा जिंदगी भर, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना था। और जो काश वर्ड था जो निकला सोहन के मुंह से, उस टाइम सोहन की फीलिंग और मोहन की फीलिंग, जो मोहन उस टाइम उस काश वर्ड को सुन के फील कर रहा था, जितना भी अमीर सोहन क्यों ना हो गया पिछले 30 सालों के अंदर, वो सभी पैसे, ऐशो आराम, दौलत, वो सभी की सभी 2 कौड़ी की हैं। 2 कौड़ी की हैं उस फीलिंग के सामने जो उस टाइम मोहन फील कर रहा था, जो उसने अपना सारा का सारा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिताया। वो बहुत अच्छा फील कर रहा था, क्योंकि जाते जाते मोहन की माँ ने उसको एक बात बोली कि अगर बेटा अगले जन्म में भी मुझे कोई बेटा मिले, वो सिर्फ और सिर्फ तेरे जैसा मिले, वो सिर्फ और सिर्फ तेरे जैसा मिले। और उस बात को सुन के जो मोहन उस टाइम फील कर रहा था, और उस टाइम जो सोहन फील कर रहा था, सोहन जितना भी अमीर क्यों ना हो, वो सारी की सारी अमीरी मोहन की उस फीलिंग के सामने 2 कौड़ी की थी, 2 कौड़ी की थी। अगर मैं इस पूरे मैसेज को सम अप करूं तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक कंक्लूजन निकलता है, बी द नंबर 1। क्योंकि सोहन की जो काश वाला वर्ड है, अगर आप उस वर्ड को कभी फील कर लोगे, वो जितने भी अगर आप अच्छे लेवल पे हो, वो रिग्रेट वाली फीलिंग वो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। भगवान ने दुख देने हैं, हमें भी देने हैं, हमारे पेरेंट्स को भी देने हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ मैं एक बात बोलना चाहूंगा, भगवान कितने भी दुख क्यों ना दे हमारे पेरेंट्स को, मगर हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी शक्ति दे दे कि हम उन दुख में उनके साथ हों। सिर्फ और सिर्फ जब हमें उनकी जरूरत थी तो उन्होंने हमारा पूरा का पूरा साथ दिया, आज जब उनको हमारी जरूरत पड़े तो हम सिर्फ और सिर्फ उनके साथ हो, और जिंदगी भर वो काश वाला वर्ड हमारे मुंह से ना निकले, उनके जाने के बाद भी और आज भी। दैट्स ऑल।